एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला रहती थी, जो अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी खासियत थी उसकी अनोखी चटनी, जिसे खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। एक दिन गांव के प्रधान की बहू प्रीति सावित्री के पास आई और बोली, सावित्री चाची, आपकी चटनी का राज क्या है? इसे खाते ही हमारे घर के लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकते। सावित्री ने हंसते हुए कहा, बिटिया, ये एक गुप्त नुस्खा है, इसे मैं किसी को नहीं बता सकती। प्रीति ने चटनी बनाने की विधि जानने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन सावित्री ने कभी कुछ नहीं बताया। प्रीति ने सोचा, अगर मैं सावित्री चाची की चटनी का नुस्खा जान गई, तो मैं भी अपने घर में वैसा ही नाम कमा सकती हूँ। अगले दिन प्रीति ने सावित्री को बातों में उलझाने की योजना बनाई। जब सावित्री चटनी बना रही थी, तो प्रीति ने रसोई में झांक कर देखा, लेकिन सावित्री इतनी होशियार थी कि उसने चटनी के मसाले हमेशा छुपा कर रखे। एक दिन प्रीति ने सावित्री के बेटे रोहन को एक तरफ बुलाया और कहा, रोहन, अगर तुम मुझे अपनी माँ की चटनी का नुस्खा बता दोगे, तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। रोहन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि मिठाई के बदले नुस्खा बताने में क्या हर्ज है। रोहन ने प्रीति को कहा, चटनी में खास मसाला मिलाने से इसका स्वाद लाजवाब होता है। वह मसाला है कद्दूकस किया हुआ आम और एक चुटकी हल्दी। प्रीति ने खुश होकर चटनी बनाने की कोशिश की, लेकिन स्वाद वैसा नहीं आया। एक दिन प्रीति ने गुस्से में आकर सावित्री से कहा, चाची, आप इतना छुपाती क्यों हैं? मैं जानती हूँ कि आपकी चटनी में कोई खास चीज है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बिटिया, मेरी चटनी में सबसे खास चीज है प्यार और धैर्य। मैं जब इसे बनाती हूँ, तो हर मसाले को समय देकर सही तरीके से मिलाती हूँ। यही इसका असली राज है। प्रीति यह सुनकर चौंक गई और शर्मिंदा भी हुई। उसने माफी मांगी और समझा कि कोई भी काम प्यार और लगन से किया जाए, तो उसका स्वाद और मजा दोनों बढ़ जाते हैं।